अभी कुछ लोग कहते हैं, जैसे आप पार्टी में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, महापौर भी रहे हैं, विधायक भी रहे, पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी विधायक रहे, लेकिन पार्टी में लोग कहते हैं कि बहुत सीनियर लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी मिल सकती थी, लेकिन प्रणामी जी को जिम्मेदारी इसलिए दी गई कि संगठन की ताकत के साथ साथ उनके पास वसुंधरा जी की भी ताकत है, वसुंधरा जी का भी भरोसा है, क्योंकि वो सबसे कॉन्फिडेंट लोग माने जाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ सबका भरोसा है। ये सबका भरोसा था जो मुझे अध्यक्ष बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय वसुंधरा जी कर रही हैं, तो उनका तो भरोसा चाहिए ही चाहिए। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अब तो अलग अलग होंगे, या अब सब कुछ पार्टी वसुंधरा जी के भरोसे ही चलेगी? हम सब एक मुखी होंगे, हम कहीं अलग अलग नहीं चलेंगे। सत्ता और संगठन एक दिशा में चलेगा। संगठन की ताकत अलग होती है जो सरकार को दिशा निर्देश देने वाला होता है, मैंने ऐसा सुना। देखिए, वाजपेयी जी की सरकार जब थी तो वो संगठन ही कहते थे कि सत्ता अध्यक्ष बनाती जो है, है, संगठन ही सत्ता बनाती है। जब दोनों एक मुखी चलेंगे तो हम मुख्यमंत्री के आदेश पर संगठन अध्यक्ष देखिए, चलेंगे या मैंने अध्यक्ष के कहा आदेश पर मुख्यमंत्री दोनों चलेंगे? एक मुखी चलेंगे। जी। मैंने ये कहा आपको, मैंने एक अलग अलग नहीं कहा, मैंने दोनों एक मुखी चल करके हम राजस्थान प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा राजस्थान हूँ, प्रदेश का विकास करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सत्ता और संगठन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री के आदेश पर चलेंगे या मुख्यमंत्री अध्यक्ष के आदेश पर चलेंगी? आप एक मुखी का मतलब समझे नहीं। मैं तो वैसे ही कम मैं समझता जब हूँ। ये कह रहा हूं कि दोनों एक मुखी चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, मिलकर के तय करेंगे। हमारा एक ही गोल है, राजस्थान प्रदेश का विकास करना, राजस्थान प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, राजस्थान प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना, राजस्थान प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना, राजस्थान प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित करना बैठ के। ये हमारे सबके गोल है। तो गोल जब एक है तो कोई बात ही नहीं है। सर, 60 दिन का आपने मिशन बनाया था, वो 60 दिन पूरे हो गए, कोई भी काम आपने नहीं, किसने कहा नहीं हुआ काम? केवल योजनाओं पर किसने का काम मीटिंग्स नहीं हुआ? होती रही आपकी। किसने का काम नहीं आप हुआ? बताइए क्या काम नहीं नहीं, हुआ? आप बताओ कौन सा काम नहीं हुआ, मुझे आप भी ये बता योजनाएं दीजिए। 60 दिन की कार्य योजना देखिए, बनाई, वो अभी खत्म की है आपने, जो उस पर काम जो होना चाहिए था एग्जीक्यूशन लेवल पर तो वो आए नहीं है अभी आप उसको लेकर। देखिए 60 दिन की जो हमने कार्य योजना बनाई, उसमें हमने जो सारी योजनाएं चल रही थी उनको किस प्रकार से गति दें, उसको हमने गति प्रदान किया है। और गति प्रदान करते सब काम हुए। लोगों ने महसूस किया कि 60 दिन में कहीं सरकार उनको नजर आई, जो पिछले 5 वर्षों में यहां पे सरकार नजर नहीं आ रही थी। ये तो आपको मालूम ही है, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार कहीं राजस्थान प्रदेश में नजर नहीं आ रही थी। केवल मात्र अंत के 6 महीने जो कांग्रेस ने घोषणाएं की, वो भी घोषणाएं धरातल पे नहीं आई, घोषणाएं खाली घोषणाएं रह गई। हम उन सबको पूरा कर रहे हैं। ये सवाल भी है, हम उन सबको पूरा कर रहे हैं। जो आपने बात कर ली मेरे सवाल से जुड़ी हुई, कि लोग इसमें भी ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों से तो पहले आपने कहा कि ये सब योजनाएं हम बंद करेंगे, ये सब योजनाएं ठीक नहीं है। आपने कहा दवा योजना जो है जहरीली योजना है, पेंशन योजना जो है रेवड़ी बांटने वाली योजना है, किसी भी योजना को हम नहीं चलने देंगे। हमने ये कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, परंतु योजनाओं में पारदर्शिता हो। आपने आम चुनाव, विधानसभा चुनावों से पहले कहा था कि हम ये योजनाएं बंद करेंगे क्योंकि ये योजनाएं ठीक नहीं है। आपने तो बड़ा प्रचार किया कि जो दवा योजना है वो जहरीली योजना है, जहर बांट रहे हैं। हमने जहर ये नहीं कहा कि आप जो दवाइयां बांट रहे हो ये जहर बांट रहे हो। हमने कहा जो आपके स्टोर में जो एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं उसको क्यों बांट रहे हो आप भाई? वो तो जहर ही रहेगा। आप उसका सही प्रबंधन करें ना। योजना आपने बना दी, उसका प्रबंधन आपने सही नहीं किया तो वो योजना नहीं है। इसी प्रकार आपने ये कह दिया कि हम पेंशन देंगे, आपने पेंशन चालू कर दी। मैं खुद बैठा पेंशन के समय पे लोगों की पेंशन बनाने के लिए, मैं खुद बैठा हूं वहां पे, मैंने पेंशनें बनवाई हैं, परंतु लोगों को आपने 1 महीने की पेंशन दे के बाद में आपने पेंशन बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? आपने बजट में उसका प्रावधान नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने उसका प्रावधान बजट में? तो ये सब चीजें, उसका हमने विरोध किया है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब तो आपने गुलाबचंद कटारिया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो रिव्यू कर रही थी सारी योजनाओं को, और सभी योजनाएं आपने रिव्यू कर ली। अब कहा है मुख्यमंत्री जी कि हम सभी योजनाएं लागू रखेंगे। तो इसका मतलब आप एक क्रेडिट तो अशोक गहलोत को दे सकते हैं कि उन्होंने सभी योजनाएं, अच्छी योजनाएं चालू की थी। जनहित की बात बताइए, जनहित, क्योंकि आप एक भी योजना बंद नहीं कर रहे। मेरी बात बताइए, ये क्रेडिट तो आप दे ही सकते हैं गहलोत साहब ने। पेंशन तो पहले भी थी, परंतु पहले पेंशन लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। उसको पहुंचाने का काम गहलोत जी ने कैंप लगा करके कर दिया। अब हुआ क्या
जिसको पेंशन की जरूरत है वो तो आज भी बिना पेंशन के घूम रहा है। हम उस व्यवस्था में ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। मैंने सुना था कि प्रणामी जी जो हैं वो विशाल हृदय वाले और एक ईमानदार व्यक्तित्व वाले नेता हैं, तो वो जिसको क्रेडिट होनी चाहिए उसको क्रेडिट देते हैं। तो अब जब आपने रिव्यू कर लिया मेरी और बात पाया कि सुनिए, सभी योजनाएं ठीक मेरी हैं, बात तो सुनिए, इतनी सी क्रेडिट देने में मेरी क्या बुराई? बात अब दोबारा तो गहलोत साहब आने वाले नहीं है। देखिए मेरी बात, मैं कौन आता हूं क्रेडिट देने वाला? नहीं, क्रेडिट मतलब कि मेरी ठीक बात है, अब सुनिए, हमने रिव्यू कर मेरी लिया, बात सुनिए, हमारी मेरी बात गलती हो सुनिए। गई, माफ कीजिए, मैं तो एक लेकिन बात- गहलोत साहब ने ठीक किया था, अब चलो विजय ठीक है। जी मेरी बात सुनिए, मैं कौन आता हूं क्रेडिट देने वाला? डिसक्रेडिट जनता ने दे दिया। जनता ने तो इसका मतलब देखिए, आपने जो आज मैसेज यदि- कम्युनिकेट किया मेरी था बात जनता सुनिए, तक, आज यदि गहलोत साहब की योजनाएं सही थी, सही धरातल पे आई थी, सही सिस्टम से आई थी, तो गहलोत साहब इतने नीचे क्यों पहुंच गए? जनता ने क्यों नकार दिया उनको? जनता तो उनको माथे पे बिठाती बैठ के, क्योंकि आम जन तक इस नहीं, लेकिन आपने रिव्यू पेंशन, कर लिया मेरी ना। बात सुनिए, मेरी बात, आम जन को इसका लाभ नहीं मिला। अच्छा, ये फूड सेफ्टी बिल, कितना हम चिल्लाए कि आप फूड सेफ्टी बिल लाओ, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में भी नहीं किया, यहां भी विरोध नहीं किया। हमने कहा इसको सही ढंग से लेकर के आओ, हमने कहा ना ये बात। आनन फानन में क्या जरूरत है लाने की? आपने फूड सेफ्टी बिल लेके आ गए, हुआ क्या? जो बीपीएल परिवार को राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं मिल रहा था वो भी आपने बंद कर दिया, और आपने उसका सिस्टम चालू नहीं किया, तो जनता तो परेशान होगी ना। आपको जानकारी है कि फूड सिक्योरिटी बिल कब पास हुआ लोकसभा में, और उसके बाद कितना वक्त सरकार के पास बचा तो था? क्या जरूरत थी लाने की? समझे? खाली इलेक्शन का फायदा लेने के लिए। लेकिन अब आप तो बंद नहीं कर रहे हैं ना इलेक्शन को लेकर। हम कहां बंद कर रहे हैं? फूड सिक्योरिटी बिल तो बंद, योजना बंद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ना? बंद नहीं करेंगे। मतलब ये भी कांग्रेस सरकार की योजना को आप लागू रखेंगे? हम बंद नहीं करेंगे। मतलब सभी योजनाएं गहलोत एक साहब बार की भी ठीक नहीं थी, कहा। ठीक अच्छा, योजनाएं अच्छा थी। देखिए, हमने मेट्रो का उस समय कहा था, अब आप मेट्रो आपने मेट्रो बंद करने की अब बात जब की, नहीं रिव्यू बंद करने के, आप सर फिर बात को गलत ले रहे हो। हमने विधानसभा में कहा था कि हम मेट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हमने कहा मेट्रो लाओ, हमारा कोई विरोध नहीं है, पर तुम मेट्रो लाओ, केंद्र सरकार से पैसा लेकर के आओ ना। तो आप इस पर काम करेंगे? केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार भी, फिर भी आप केंद्र सरकार से जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत आप पैसा लेकर के आते। यहाँ की जनता पर आपने क्यों बोझा डाल दिया? अब क्या स्टेटस रहेगा? जनता पर क्यों बोझा अब आपने क्या डाल दिया? स्टेटस रहेगा मेट्रो प्रोजेक्ट? किसमें? मेट्रो प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस रहेगा? आदरणीय वसुंधरा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम मेट्रो लेकर के, मेट्रो का हमारा कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे, परंतु हम केंद्र सरकार से पैसा ला करके मेट्रो लाएंगे। और जो ये गहलोत साहब ने ऊपर से मेट्रो गुजार दी है, हम मेट्रो भी अंडरग्राउंड लेकर के आएंगे ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। अरे नया युग आ गया। आप बाहर के देशों में देखो, कहीं मेट्रो ऐसे एलिवेटेड रोड पे चल रही है क्या? सब अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है आपकी। वसुंधरा जी ने कहा यहां बिना हेरिटेज खराब किए हुए हम मेट्रो चलाएंगे। तो ये आप विजन देखिए ना, विजन होना चाहिए साहब किसी भी डेवलपमेंट के काम को करने के लिए, जो विजन आदरणीय गहलोत जी में नहीं था, जो आदरणीय वसुंधरा जी में है। अब इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा अपने को जी। लोकसभा चुनावों की टिकट फाइनल होने का दौर है। एक सवाल यह है कि क्या नीति निर्धारण आपने किया है? क्या आप विधायकों को टिकट देंगे? क्या आप जो पिछली बार हार गए उन लोगों को टिकट देंगे? क्या आपके जो जिला प्रभारी हैं उनको टिकट देंगे? इस प्रकार का कोई नीति का निर्धारण नहीं किया, और ना ही अभी तक हमने बताया। अभी तो हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक रायशुमारी, पॉलिसी तो बनाते हैं मेरी ना? बात तो सुनिए आप। हमने एक रायशुमारी ली है। उस रायशुमारी के आधार पर दूसरा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक सर्वे करवाया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, उसको देख करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी एक सर्वे करवाया है, आदरणीय वसुंधरा जी ने भी एक सर्वे करवाया। ये तीन हमने सर्वे करवाए हैं, और चौथा हमारे कार्यकर्ताओं की रायशुमारी। इन चारों चीजों को कोरिलेट करके हम प्रत्याशी का चयन करेंगे, और उसी समय हम हमारी एक नीति का निर्माण। सो नो पॉलिसी नो कंडीशंस किसमें? इसको लेकर, टिकट को लेकर सर, क्या आप विधायक को भी टिकट दे सकते देखिए हैं? मेरी आप बात चाहें तो सुनिए, आप इस हारे हुए समय- उम्मीदवारों को भी टिकट दे इस सकते समय हैं। देखिए, इस आप समय जिला प्रभारियों को भी देखिए, टिकट दे इस सकते समय हैं। हमारी एक ही ताकि पॉलिसी। कोई आपसे सवाल सर ना मेरी करे। बात तो सुनो ना जी। इस समय हमारी एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिसको जनता वहां जिता सकती है, जिसको हमारा कार्यकर्ता जिता सकता है, उसको हम टिकट देंगे। इसके लिए कोई शर्त की जरूरत नहीं है। नहीं, वो शर्त किस दागी बात की? है, कोई इसमें शर्त किस अपराधी बात है, कुछ भी हो, जिताऊ होना देखिए, चाहिए, विनेबल होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, दागी जिताऊ कैसे हो सकता है?
अपराधी को जनता कैसे पसंद कर सकती है, वो कैसे जिताऊ हो सकता है, मुझे इसका जवाब दे दें बहुत आप। सारे अभी या तो आप ये बता दें, 163 या तो आप एमपी ये अभी बता दें, मौजूदा लोकसभा या में तो आप ये बता दें कि जनता दागियों को जिता रही है, सर 160 जनता अपराधियों को जिता रही है, 160 क्या से जनता ज्यादा में सोच नहीं है क्या? 160 जनता भी से उसको सोचती है। तो सर ना तो हम दागी को टिकट देंगे ना हम अपराधी को टिकट देंगे, क्योंकि ना तो जनता दागी को जिताएगी ना अपराधी को जिताएगी। लेकिन विधायक बन सकते हैं, विधायक हो सकते हैं टिकट के नहीं, दावेदार। विधायक भी दागी कौन से हैं बताओ नहीं, मेरे को विधायक टिकट के दावेदार हो सकते हैं किसमें? आपकी पार्टी के लिए अभी जो देखिए, विधायक है, यदि- मौजूदा विधायक यदि वो जिताऊ कैंडिडेट होगा वहां का तो क्यों नहीं हो सकता? जिला प्रभारी भी होंगे। क्यों नहीं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको बता क्यों रहा हूं नहीं ना, पूछ रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी हो सकता है जो जिताऊ होगा। अभी चुनाव के जो नतीजे आएंगे, अभी जैसे आए तो वसुंधरा जी को इसका क्रेडिट मिला। जो लोकसभा चुनाव में यदि मिशन 25 पूरा होता है या जितनी भी जीत आप हासिल करते हैं तो इसकी सहरा तो मैं अशोक परनामी जी के सिर पर बांध सकता हूँ। फिर आप बात को घुमा रहे हो साहब। पार्टी के वसुंधरा जी अध्यक्ष ने, आप हैं, देखिए पार्टी आपके मेरी नेतृत्व में बात चल रही सुनिए, है। मेरी बात सुनिए। वसुंधरा जी ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि ये सहरा कार्यकर्ताओं का सहरा है। ये जिताया कार्यकर्ता तो नहीं, अध्यक्ष के पीछे होता कार्यकर्ताओं है ने ना। जिताया है, कार्यकर्ता अध्यक्ष के पीछे होता है। कार्यकर्ताओं ने जिताया है। ये कहा है हमने सबने। तो ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, सब कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। ये किसी एक व्यक्ति सर की मैं तो जीत आरोप नहीं नहीं है। लगा रहा, मैं तो आपके सहरा बांधने की बात कर रहा हूँ कि पार्टी अध्यक्ष के सिर पे तो सहरा बंधेगा किसमें? यदि लोकसभा चुनाव देखिए जीतेंगे। सर, हमारे यहाँ आपको डर है क्या कि नहीं देखिए जीतेंगे? हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है सर, पार्टी विद द डिफरेंस। ये आपको मालूम है हमारा। हमारे यहाँ मैं पे पार्टी के बारे में कम जानता हूँ, लेकिन मैं तो ये देखिए, जानता हूँ हमारे यहाँ कि पे प्रदेश अध्यक्ष को ही तो सहरा बांधना चाहिए नहीं ना सब, सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सहरा तो कार्यकर्ताओं के माथे ही बंधेगा। जीत का सारा कार्यकर्ताओं का सहरा है, उनकी मेहनत है, उनकी मशक्कत है। वसुंधरा जी की लीडरशिप, परनामी जी की लीडरशिप, नरेंद्र किसमें? मोदी की लीडरशिप सर कुछ काम नहीं आएगी। देखिए लीडरशिप तो काम आती आती है। हाँ, तो फिर परंतु- परनामी जी की परंतु- लीडरशिप में परंतु चुनाव मेरी लड़ेंगे बात तो सुनिए, परनामी जी की परंतु यदि जीतेंगे। कार्यकर्ता ही नहीं लगेगा तो लीडरशिप क्या काम आएगी? ये- सभी चीजें कलेक्टिवली वर्क करती मैंने हैं। सुना लीडरशिप भी काम करती है, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी काम करती है, और जनता का प्यार, ये तीनों चीजें काम आती हैं सर। कोई एक चीज काम मैंने नहीं सुना आती। कि परनामी जी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की। तो जब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर सहरा बांध सकते हैं ना परनामी जी के लिए जीत का। देखिए आप, फिर मैं जब ये कह रहा हूं कि जीत का सहरा हम कार्यकर्ताओं के माथे बांधते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही मेहनत करता है, कार्यकर्ता ही घर घर जाता है, कार्यकर्ता ही घर घर जाके पार्टियों की नीतियों को, रीतियों को लेकर के जाता है। पार्टी का कार्यकर्ता ही सरकार की उपलब्धियों को जाके बताता है। तो ये सारा काम कौन करता है? कार्यकर्ता करता है। तो इसलिए जीत का सहरा भी कार्यकर्ताओं के माथे पर ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं कि आपके नेतृत्व में पार्टी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। करे, और धन्यवाद। हमारी तरफ से यदि पार्टी जीतती है तो सहरा परनामी जी के सिर पर। थैंक यू। थैंक यू सर।